और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस विमान में अजीत पवार सवार थे, ये बताया जा रहा है। ये विमान क्रैश हो गया है, इस तरह की खबर आ रही है। अजीत पवार इस विमान में सवार थे जो कि बारामती में हादसे का शिकार हो गया है। अजीत पवार का ये विमान हो सकता है ये निजी विमान हो, प्राइवेट प्लेन हो, जिसे अब से कुछ ही देर पहले क्रैश बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा हादसा, क्रैश हुआ है अजीत पवार का विमान। पल पल की अपडेट और जानकारी इस पर हम आपको देंगे जैसे ही इस बारे में डिटेल्स आती है। लेकिन अभी की फिलहाल ये बड़ी खबर, साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार बारामती जा रहे थे और वहां पर बारामती की जो एयर स्ट्रिप है उसके पास उनका जो फ्लाइट है वो क्रैश हो गया है, जिसमें अजीत पवार खुद भी थे। खबर ये भी आ रही है कि उनके परिवार के लोग वो सारे मुंबई में थे और अभी तुरंत वो वहां पर जा रहे हैं फ्लाइट ऑर्गेनाइज करके। बाकी डिटेल्स अभी तक आए नहीं। अभी सुबह सुबह ये घटना हुई है, धीरे धीरे बाकी डिटेल्स भी वहां पर आ जाएंगे, उसके चीजें भी आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो बताया गया उसके मुताबिक अजीत पवार उस फ्लाइट पे थे और बाकी कंफर्मेशन का हम अवेट कर रहे हैं। और साहिल, कितने लोग हो सकते हैं विमान में, इस बारे में कोई जानकारी? और क्या लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है? लैंडिंग के दौरान हुआ है? ये लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है, लेकिन कितने, क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग थी महाराष्ट्र की, जिसके वजह से बाकी प्रोग्राम्स के लिए वो मुंबई आए हुए थे और उसके बाद आज वो बारामती में उनका कुछ कार्यक्रम था, जिसके वजह से वो बारामती सुबह सुबह गए। उनके साथ में कितने लोग थे, क्या क्या था, वो बाकी कोई डिटेल्स फिलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि अजीत पवार उस फ्लाइट में थे और लैंडिंग के वक्त दरअसल ये हादसा हुआ, ये बात पता चल रही है। किस तरीके का ये विमान था? निजी विमान या फिर ये विमान किसी एयरलाइन का? क्या जानकारी है विमान के बारे में? देखिए, ये इस क्रैश के बारे में और जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बाकी खबर आ रही है उसके मुताबिक ये बात है कि उनके साथ में कुछ लोग होंगे, क्योंकि उनके निजी स्टाफ के लोग भी उनके साथ में वहां पर दिखाई देते थे हमेशा, और वो भी बारामती की तरफ जाने की उनकी तैयारी थी। उसके साथ साथ ये भी खबर है कि जो महाराष्ट्र में जो जिला परिषद के चुनाव है, जिसके चलते उस इलाके में भी उन्हें जाना था, जिसकी वजह से आज तुरंत वो उनको वहां पर जाना पड़ा और उसके बाद वहां पर वो हादसा हुआ, इस तरीके की जानकारी है। लेकिन ये विमान निजी विमान माना जा रहा था, क्योंकि वो अपने इसके लिए वहां पर जाने वाले थे और उसके बाद ये सारी घटना वहां पर हुई है। साथ ही साहिल, ठीक है, साहिल से हमारा संपर्क कट गया, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बारामती में अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। लैंडिंग के वक्त ये हादसा बताया जा रहा है। ये एक निजी विमान है, लेकिन डिटेल्स का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि बारामती गढ़ माना जाता है पवार गुट का, लेकिन अब अजीत पवार उस गुट से अलग हो गए हैं। ये शरद पवार का गढ़ है और वहीं पर पहुंचे थे अजीत पवार। इसके बाद क्रैश लैंडिंग में ये विमान हादसा बताया जा रहा है। बारामती में अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है और साथ ही कुछ अन्य लोग भी इस विमान में सवार हो सकते हैं, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ा हादसा अजीत पवार के प्लेन का, लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हुआ है। एक निजी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बारामती पहुंचे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है अजीत पवार, और इसके बाद लौटते वक्त बारामती में ही लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ। आपसे कुछ ही देर पहले की ये खबर है, जब महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा जिसमें अजीत पवार सवार थे और उनके साथ ये हादसा हुआ है।
तो विमान क्रैश की घटना आपसे कुछ ही देर पहले की है। इस विमान में अजीत पवार सवार थे, बताया जा रहा है। अब क्रैश लैंडिंग है ये, या तकनीकी खराबी के चलते इस विमान को लैंड कराना पड़ा और लैंड करते वक्त ही क्रैश हुआ है। दरअसल ये सभी चीजें अब डिटेल्स में सामने आएंगी। तो बारामती में अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले की घटना बारामती की, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। निजी विमान ये बताया जा रहा है, जिसमें हो सकता है तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ। अभिजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिजीत, आपको क्या डिटेल्स मिल रही हैं? क्या तस्वीरें कुछ आई हैं या कुछ और डिटेल्स हासिल हुई हैं इस हादसे के बारे में? अभी तक तो कोई तस्वीरें हाथ में नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि आज सुबह से अजीत पवार जिला परिषद के इलेक्शन के प्रचार के लिए जो है कैंपेन के लिए बारामती आने वाले थे। बारामती के आसपास के इलाकों में उनकी बहुत सारी जनसभाएं भी होनी थी और इसीलिए अजीत पवार आज सुबह बारामती लैंड करने वाले थे एक प्राइवेट जेट में। तो एक प्राथमिक जानकारी है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, कि उनके जो प्राइवेट विमान था उसका हादसा हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है और अभी तक की कोई बाकी चीजों की जानकारी जो है वो अभी भी आधिकारिक तौर पर हम लोग ले रहे हैं। अधिकारी भी वहां पे पहुंच रहे हैं, पुलिस भी पहुंच रही है। तो अजीत पवार आज बारामती और इलाकों में रहने वाले थे, वो वहां पर जाने वाले थे, उनकी जनसभाएं होनी थी और इसीलिए वो आज सुबह प्लेन से बारामती के लिए निकले थे। अभिजीत, इसके साथ ही विमान के बारे में कोई जानकारी मिली है? किस तरह की खराबी आई जिसके बाद ये विमान क्रैश हो गया? अभी क्या हालात है वहां पर जहां पर ये क्रैश साइट है? कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? जो है कोई ऐसी आधिकारिक तौर पर कि कोई डिटेल नहीं है, बिकॉज ये हादसा होकर समय हुआ है। अभी कुछ घंटे पहले यह हादसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और देर हमें वेट करना होगा जब तक आधिकारिक तौर पर लोग उस पर बात नहीं करते। पुलिस अधिकारी जो है आला वहां पर पहुंच रहे हैं और घटना है। ठीक है, आपको रोकूंगी मैं। ये क्रैश साइट से दरअसल तस्वीर बता देते हैं। यहाँ पर दूर से दिखता ये धुएं का गुबार जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि ये एयर स्ट्रिप नहीं है, ये किसी तरह का खेत लग रहा है। हरी भरी जमीन है जहां पर ये क्रैश हुआ है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल हादसा अब से कुछ ही देर पहले हुआ, क्योंकि ये धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर इस वक्त एम्बुलेंस की आवाज भी इन तस्वीरों में सुनी जा सकती है। कुछ मदद और कुछ प्रत्यक्षदर्शी वहां पर हो सकता है पहुंचे हों, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बेहद अहम, क्योंकि विमान में आग लग चुकी है और आग के बाद ये धुएं का गुबार दूर से इन तस्वीरों में कैद होता हुआ और भीषण दुर्घटना का शिकार ये हादसा, ये प्लेन इस भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ है। बारामती में बड़ा विमान हादसा जिसमें विमान क्रैश में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मोबाइल से बनाई गई ये तस्वीरें दरअसल क्रैश साइट की हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले ये विमान हादसा हुआ है। हे विमान पूर्णपणे पडून क्रॅश झालेला आहे। अभिजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिजीत, जिस तरीके से धुआं देखा जा सकता है, लग रहा है विमान ने आग पकड़ ली है और विमान का कोई भी अवशेष भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये जो पूरी जगह है, अगर आप भी तस्वीरों को देख पा रहे हो, ये मेरी समझ में तो कोई खेत लग रहा है जहां पर हरा भरा ये पूरा इलाका है और एयर स्ट्रिप तो कतई नहीं है। नहीं, देखिए ये जो है ये बारामती के नजदीक का ही इलाका है जहां पर ये सारा हादसा हुआ है। ये लैंड होने से पहले यह हादसा हुआ है, ताकि बहुत ही नजदीक था स्ट्रीट से। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा इलाका है हम लोग देख रहे हैं पूरी स्क्रीन पे भी, तो वो
इलाका बारामती के एयर स्ट्रिप के नजदीक वाला ही इलाका है, ताकि कोशिश भी चल रही थी लैंडिंग की, ये हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये पूरी तस्वीर जो है वो बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के लिए।